नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई सेंसेक्स 272 अंकों पर 38,900 पर और निफ्टी 82 अंकों की बढ़त के साथ 11,470 पर बंद हुआ। इससे पहले आज बीएसई 125 अंकों की बढ़त के साथ 38,754 अंकों पर खुला। वहीं निफ्टी 11,450 के स्तर पर खुला। दोपहर तक बीएसई सेंसेक्स में 587 अंकों की बढ़त रही और निफ्टी भी 11,500 के स्तर को पार कर पहुंच गया। एजीआर के फैसले के बाद भारतीय एयरटेल के शेयर में 7% की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट रही। कोरोना काल में बहुत से लोगों को मॉरेटोरियम की सुविधा से राहत मिली है, जिसे एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब यह सुविधा 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, जिसकी जानकारी खुद भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। उन्होंने कहा कि कर्ज के भुगतान पर मॉरेटोरियम की सुविधा को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वह बोले कि हम अधिक दिक्कत वाले सेक्टर्स की पहचान करने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई करेगा और फिर अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दे दिया है। आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल की राहत देने की अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे। वहीं बाकी का पैसा हर साल 7 फरवरी को एक किस्त के रूप में देना होगा। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरैप ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 10.9% की गिरावट आएगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई है। इससे पहले एसबीआई इकोरैप में वास्तविक जीडीपी में 6.8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री में अगस्त में 20% का इजाफा हुआ। कंपनी ने बयान में यह जानकारी दी है। अगस्त में कंपनी ने कुल 45,809 वाहन बेचे। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 38,205 यूनिट्स बेचे थे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों के समूह की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें एआरपीएल को कंपनसेटरी टैरिफ देने की बात कही गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष पुराने इस विवाद का निपटारा कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और विद्युत अपीलीय पंचायत के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें एआरपीएल को राजस्थान वितरण कंपनियों के साथ हुए पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत कंपनसेटरी टैरिफ लाने का हकदार बताया गया था। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री अगस्त में 17.1% बढ़कर 1,24,624 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में कंपनी ने 1,06,413 वाहन बेचे थे। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि अगस्त में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 20.2% बढ़कर 1,16,704 इकाई पर पहुंच गई, जो अगस्त 2019 में 97,061 इकाई रही थी। दुनिया भर के शेयर बाजारों में चल रही उथल पुथल के कारण अमीरों की सूची में बड़ा बदलाव आया है। शेयरों में आए उछाल की बदौलत इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के को-फाउंडर और सीईओ एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क ने फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और बाजार की दिग्गज निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम ने कोरोना के बावजूद अच्छा काम किया है। इसने 2019-20 में 2.19 करोड़ नई पॉलिसी जारी की है, जो पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। साथ ही इसी अवधि में निगम ने क्लेम सेटलमेंट के तहत 1,59,770 करोड़ रुपए का भुगतान पॉलिसी धारकों को किया है। इसके तहत कुल 215 लाख दावों का सेटलमेंट किया गया है। अगर आप टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच समेत जरूरी आइटम की खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन ने आज से वॉव सैलरी डे सेल शुरू कर दी है। इस सेल में बड़े एम्प्लॉयजेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर और अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट पर 60% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये सेल 3 सितंबर तक चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।